फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको जो पिक्चर नजर आ रही है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, तो ये हमारे पास होगा जी, जितनी इसकी रोज है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स किस तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज इसमें हमारे पास कितनी है, 2 है, क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो भी 2 है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2। इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स का हमारे पास हो जाएगा 2 रोज इसमें भी है, क्रॉस 2 कॉलम्स इसमें भी है, तो 2 क्रॉस 2 इसका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए हमेशा हमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना है। वो कौन से रूल्स हैं, वो ये हैं कि द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। होता यह है कि हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, जो कि हमारे पास ये हैं, इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में हमारे पास दोनों की वैल्यूज क्या है, 2 क्रॉस 2 मतलब बन रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये दोनों वैल्यूज सेम है, तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से करते हैं वो हम आगे देखते हैं। एंड द रिजल्ट विल हैव द सेम नंबर ऑफ रोज एज द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स एज द सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। तो रिजल्ट में जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा, जिसे हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी कहते हैं, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर इस तरह से होगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 क्रॉस 2, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए हम कौन से जो है लॉजिक बनाएंगे प्रोग्राम में, वो देखते हैं कि हमेशा इस तरह से मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होते हैं। जो फर्स्ट हमारे पास वैल्यू है -1 मल्टीप्लाई होती है सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट वैल्यू से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं -1 क्रॉस 9, देन हम एडिशन करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होती है सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम वाली, जो हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ रही है, कॉलम वाइज हमने देखना है, उससे मल्टीप्लाई होती है। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो रो है वो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 क्रॉस 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो आएगी वो कंप्यूट होके हमें 1 एलिमेंट देगा, या 1 वैल्यू होगी रिजल्टेंट मैट्रिक्स की, ठीक है। तो जो सेकंड वैल्यू होगी वो किस तरह से होगी कि अब यही रो अगेन मल्टीप्लाई होगी किससे, सेकंड कॉलम से, ठीक है। -1 क्रॉस -3, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है। देन हमने कहा था कि एडिशन होती है, उसके बाद जी 4 मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 से, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, कंप्यूट होके वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7। सेम उसी तरह से हमारे पास क्या होगा, इस जब सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स खत्म हो गए मल्टीप्लाई करके, तो हम आ जाते हैं जी फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो पे। अब ये वाली रो मल्टीप्लाई होगी पहले फर्स्ट कॉलम से, तो ये बन जाएगा 2 क्रॉस 9, ठीक है, प्लस 3 क्रॉस 6, ठीक है, ये वैल्यू एक आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 2 क्रॉस -3 प्लस 3 क्रॉस 1, तो ये हमारे पास कंप्यूट होके एक वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो हमारे पास होगा, ये हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, जो कि इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से आया, ठीक है। अब हमने प्रोग्राम बनाना है। इसका प्रोग्राम बनाते वक्त हमें इन बातों का जो है ख्याल रखना होगा कि पहले तो हमने ऑर्डर चेक करना है दोनों का, ठीक है, जो भी मैट्रिसेस है उनका ऑर्डर चेक करना है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि दो मैट्रिसेस अगर मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो उसके लिए हम लॉजिक इस तरह से बनाएंगे कि रोज को हमने मल्टीप्लाई करना है कॉलम्स से, ठीक है। तो आ जाते हैं जी हम डेफ पे, और डेफ में स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। सबसे पहले हमें पता है, यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें पता है कि हमने हेडर फाइल इंक्लूड करवानी होती है, ठीक है, #include, और मोस्टली जो हम कॉमन हेडर फाइल है वो यूज करते हैं आयो यूज कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद एक और चीज जो मस्ट होती है, हम नेम स्पेस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं यूजिंग नेम स्पेस std,
ठीक हो गया। उसके बाद जो मेन एग्जीक्यूशन हमारी मेन जो है सी प्लस प्लस के प्रोग्राम की स्टार्ट होती है, वो हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गया सी प्लस प्लस प्रोग्राम का। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। हमें जो है यहाँ पे चाहिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, टू डायमेंशनल एरेज की बात हो रही है और दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब है कि हमने क्या करना है, ओके। तो सबसे पहले जो हमने प्रोग्राम में करना होता है जी, हम हेडर फाइल इंक्लूड करवाते हैं। मोस्टली यूज हो रही होती है, हमें पता है, तो हम इंक्लूड करवा देते हैं। उसके बाद हम यूजिंग नेम स्पेस बाद जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है वो हमें पता है सी प्लस प्लस में मेन प्रोग्राम मेन फंक्शन से स्टार्ट बना लिया। अब सबसे पहले हमें क्या चीज चाहिए होगी, हमें पता है कि हम टू डायमेंशनल एरेज पे काम कर रहे हैं, तो हमारे पास दो मैट्रिसेस होंगे। ठीक है, और मैट्रिसेस को हमने कहा था कि उसमें रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं। तो हमें किस डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत है हम यूज करें, हम टू डायमेंशनल एरेज को यूज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, इंटीजर टाइप की एरेज ले लेते हैं सबसे पहले। इसका साइज आप कुछ भी रख सकते हैं। आपने एक जनरल प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूजर कितने की मर्जी है कि वो कितनी नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स देना चाहेगा। ठीक है, हमने एक और मैट्रिक्स लेना है, दो मैट्रिसेस लेने हैं, तो उसके लिए हमने अगेन एक और एरे ले ली। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि हमने रिजल्टेंट मैट्रिक्स को भी लेना है, तो उसके लिए हमें एक और एरे लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसका भी हमने साइज रख दिया 5। ठीक है, अब पहली बात मैंने ये की कि आपने जब यूजर से लेनी है इनपुट मैट्रिसेस में, तो आपने पहले ये पूछना है कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। इसका मतलब है दो मैट्रिसेस हैं, तो दोनों मैट्रिसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स ए के लिए भी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स लेने हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए वेरिएबल्स चाहिए होंगे। तो हम कहते हैं कि रो 1 एंड कॉलम 1 हो गया। इसी तरह मैट्रिक्स 2 के लिए भी हमें क्या चाहिए होंगे, रोज और कॉलम्स चाहिए होंगे, क्योंकि यूजर की मर्जी होगी कि वो कितनी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स देता है। ठीक है, ये हो गए हमारे पास रोज एंड कॉलम्स हो गए। उसके बाद अगर मजीद वेरिएबल्स हमें चाहिए होंगे तो हम आगे जाके ऐड करते जाएंगे, डिक्लेयर कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, प्रिंट करवा देते हैं कि यूजर से हमने जो इनपुट लेनी है। हम कहते हैं सी आउट यूजर ने एंटर करने हैं, एंटर नंबर ऑफ रोज, of columns, first matrix। बाद ये हमने सी इन करवानी है वैल्यूज। रोज के लिए R1 यूज हो रहा था, कॉलम्स के लिए C1 यूज हो रहा है, तो ये काम कर लिया। सेम हमने यही काम रिपीट करना है, तो हम इन्हीं दो लाइंस को कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने करना है ये काम सेकंड मैट्रिक्स के लिए, तो यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ सेकंड हो गया, और वेरिएबल्स नेम भी चेंज हो जाएंगे क्योंकि R1 और C1 जो है वो फर्स्ट के लिए थे, R2 और C2 सेकंड के लिए हो गए। ठीक है, अब हमारे पास हमने पढ़ा था अभी यहीं पे कि जो रूल होता है वो ये होता है कि नंबर ऑफ रोज हमने देखनी होती हैं, किसकी देखनी होती हैं, सेकंड वाले मैट्रिक्स की, और नंबर ऑफ कॉलम्स देखने होते हैं हमने फर्स्ट मैट्रिक्स के। ठीक है, अब हमें ऐसी कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जो दोनों को मैच कर रहा हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं जी, वाइल लूप यूज कर लेते हैं। वाइल C1 इज नॉट इक्वल टू R2। ठीक है,
ये हमने कंडीशन लगा दी, उसके बाद हम लूप के अंदर आ जाते हैं। लूप के अंदर आके हमने क्या काम करना है, हम कहते हैं कि अगर जब तक हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती, हम यूजर से क्या करते रहेंगे, इनपुट दोबारा लेते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करवा दूं, एक एरर मैसेज प्रिंट करवा देते हैं कि हमारे पास अगर इक्वल नहीं है तो ये कर दे के एरर है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं जब तक इक्वल नहीं हो जाती वैल्यूज तब तक हमने इनपुट लेते रहना है। तो हम यही काम दोबारा कर देते हैं कि जो हमने ऊपर जो स्टेटमेंट थी वो प्रिंट करवाई थी, ये वाली यूजर से दोबारा हमने इनपुट लेनी है, तो हम इन्हीं को कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। हो गया। अब यहाँ तक हमारा प्रोग्राम इस तरह से काम करेगा कि अभी तक ये चेक करेगा कि नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए फर्स्ट मैट्रिक्स के, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक हो गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, यूजर से लेनी है हमने वैल्यूज। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास इसमें बार बार एग्जीक्यूशन होती रहेगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब इक्वल आ जाती है वैल्यूज, तो ये लूप से बाहर यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे आकर क्या करना है, यूजर से इनपुट लेनी है दोनों मैट्रिसेस में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट करवा देती हूँ, एंटर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, एक और बात मैंने लेक्चर के दौरान की थी कि आपने जब भी एरेस को यूज करना है तो आपने लूप्स यूज करने हैं, और जब हम बात कर रहे हैं टू डायमेंशनल एरेस की, तो इसका मतलब है उसके अंदर रोज भी हैं और उसके अंदर कॉलम्स भी हैं। तो ये भी बात मैंने बताई थी कि आपके पास अगर फॉर लूप आप यूज कर रहे हैं या वाइल लूप यूज कर रहे हैं, मोस्टली फॉर लूप ही यूज होता है। तो जो फर्स्ट फॉर लूप होगा वो रोज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो सेकंड फॉर लूप होता है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फॉर लूप आ जाएगा। अच्छा, फॉर लूप के अंदर हम दो जो है वेरिएबल्स यूज कर रहे होते हैं, मोस्टली उनका नाम होता है आई और जे। तो मैं उनको ऊपर जाके डिक्लेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम आई इज इक्वल टू जीरो, जीरो से इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है अरेज का, तो यहाँ पे कंडीशन लगाई, इसके बाद R1 की कंडीशन लगाई। ठीक है, देन प्लस प्लस। अब ये लूप हमारे पास क्या काम करेगा, ऊपर वाला ये चलेगा जीरो से लेकर जितनी भी हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज हैं उससे एक नंबर लेस। क्यों, क्योंकि जीरो को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये जितनी नंबर ऑफ रोज हैं फर्स्ट मैट्रिक्स की उतनी दफा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया अगेन कॉलम के लिए, और कॉलम के लिए हम यूज कर रहे हैं वेरिएबल j इज इक्वल टू जीरो, j लेस देन, ये कॉलम्स कहाँ तक जाएंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे C1 आएगा वेरिएबल। ठीक है, हो गया। और उसके अंदर हमने आके क्या करना है जी, यूजर से वैल्यूज लेनी है। ठीक है, इसको हम एक अच्छे प्रेजेंटेबल वे में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंटर एलिमेंट। अब हमने क्या करना है, साथ साथ ये भी डिस्प्ले करवाना है कि जो अगर मैट्रिक्स ए की बात हो रही है तो अंदर कौन से इंडेक्सेस चल रहे हैं। ठीक है, पहली दफा हमारे पास आई इज इक्वल टू क्या होगा जी, जीरो होगा, आई होगा इक्वल टू जीरो। ठीक हो गया, जे हमारे पास क्या होगा, वो भी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर मैं वैल्यू प्रिंट करवा दूं आई जीरो, सिंपल आई और जे, तो क्या हमारा काम हो जाएगा। एक्चुअली हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है वो इस फॉर्म में होता है ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे टू वैल्यू है। ठीक है, तो मैं कहूंगी कि हमारे पास जो एलिमेंट नंबर ये है, ये एलिमेंट नंबर है वन। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये जो रो वन है, मतलब यहाँ पे वन है, ये टू है, और ये रो भी वन है, और ये कॉलम भी वन है। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास क्या होगा, रो तो वन है लेकिन कॉलम क्या है, टू हो गया। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू होगी इसके लिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास रो टू है, कॉलम वन है, और इसी तरह से ये हमारे पास रो भी टू है और
कॉलम भी 2 है। ठीक है, अच्छा, तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लॉजिक लगानी है। अब हमें पता है कि आई भी 0 से स्टार्ट हो रहा है और जे भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें यहाँ पे करना पड़ेगा i+1 एंड j+1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी i+1 j+1। ठीक है, उसके बाद हम प्रिंट करवा देते हैं हमारे पास एक प्रेजेंटेबल वे हो जाएगा। और हमने सिंपली क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेनी है। किस मैट्रिक्स की बात हो रही है, ए मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो हमने लिख दिया जी ए ऑफ आई जे। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब जो काम हमने फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए किया, ऑब्वियसली वही काम रिपीट होगा किसके लिए, मैट्रिक्स 2 के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ चेंज कर देते हैं कि ये सेकंड मैट्रिक्स की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे R1 की जगह क्या हो जाएगा जी R2 और C1 की जगह हो जाएगा C2। ठीक हो गया, i+1 j+1 एज इट इज रहेंगे। मैट्रिक्स जो था पहले A था, अब वो मैट्रिक्स क्या हो गया है, B हो गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, थर्ड एक मैट्रिक्स है जिसमें हमने रिजल्ट स्टोर करवाना है, जो कि हमने किस नेम से लिया हुआ है, थर्ड मैट्रिक्स सी के नेम से लिया हुआ है। ठीक है, सी का अच्छा, आपको मैंने ये बात पहले भी बताई हुई है कि नेम आप कुछ भी रख सकते हैं 2 डायमेंशनल एरेज का, लेकिन उसके लिए वही रूल्स हैं जैसे कि हमारे पास वेरिएबल्स का नेम रखने के लिए होते हैं। ठीक हो गया, अच्छा एक और काम हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम जो थर्ड मैट्रिक्स ले रहे हैं उसमें गार्बेज डाटा कहीं ना आ जाए, तो हम सिंपली ये काम करते हैं कि हम उसको इनिशियलाइज करवा देते हैं 0 से। ठीक है, तो इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी, आई लेस देन, हमने एक और बात की थी कि जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के। तो इसका मतलब है मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे आई लेस देन R1। ठीक है, और आई प्लस प्लस हो गया। उसके बाद हम लूप लगाते हैं। हमने कहा था कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो इक्वल होंगी किससे, सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स की। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं C2। ठीक है, और प्लस प्लस जी। ठीक हो गया, अच्छा इसके अंदर आ गए। हमने कहा कि सिंपल हमारे पास आई जे इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। ठीक है, इनिशलाइज कर दिया हमने 0 से। अब हमारा काम ये रह गया है कि एक तो हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, दूसरा हमने प्रिंट करवाना है रिजल्ट को। ठीक हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमने लॉजिक पढ़ी थी कि हमने मल्टीप्लाई करना होता है रोज को कॉलम से। ठीक है, तो आपके पास दो मैट्रिसेस हैं और आपने उसका रिजल्ट जो है स्टोर करना है वो तीसरे मैट्रिक्स में। ठीक है, तो अब हम सिर्फ दो लूप्स के साथ ये काम नहीं कर सकते, हमें दो नेस्टेड लूप्स के अलावा एक और लूप चाहिए होगा जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ सबसे पहले i इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इसलिए होगा जी i लेस देन R1 रोज के लिए होता है पहला लूप, और i प्लस प्लस। ठीक हो गया, फर्स्ट मैट्रिक्स की जितनी रोज हैं उतनी दफ़ा चलेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा जो लूप होगा वो भी j इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमें पता है कि एरेस के इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, j लेस देन C2। ये किस लिए है, कॉलम्स जो हैं वो सेकंड की, यहाँ पे जो मैंने बात की थी कि सेकंड जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसके कॉलम्स तक आती है रिजल्टेंट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा j प्लस प्लस। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास एक और लूप होगा फॉर, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, k लेस देन C1। ठीक है, अब हम क्यों ये काम कर रहे हैं जी, क्योंकि जब हम इक्वेशन बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन की, जो कि मैं अभी लिखने लगी हूँ, वो इस तरह से होगी C ऑफ इक्वल होगा हमारे पास किसके,
A of I multiply by B of K J। ठीक है, ये इक्वेशन किस तरह से काम करती है अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये इस तरह से काम करेगी कि हमारे पास देखें, ये जो लूप होगा ये हमें बता रहा है कि i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये जाएगा नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स तक। हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकें तो दोनों सारी जो वैल्यूज हैं वो 1 ले रही हूँ। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है, सपोज कर रहे हैं ये हम ठीक है वैल्यूज, इसकी भी वैल्यूज क्या हैं 1 1 1 1। ठीक है, और एक हमारे पास होगा सी मैट्रिक्स। ठीक है, जिसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो ये है और इसके अंदर वैल्यूज स्टोर होंगी। अब सबसे पहले i इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब i इज इक्वल टू 0 होगा तो i इज इक्वल टू 0 के लिए j इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और ये लूप कितनी दफा चलेगा, जितनी हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं सेकंड मैट्रिक्स। इसका मतलब है ये लूप कितनी दफा चलेगा, फर्स्ट टाइम ये चलेगा हमारे पास 2 टाइम्स। ठीक हो गया। अब अंदर आ जाते हैं, k इज इक्वल टू 0 है एंड लेस देन कॉलम 1। इसका मतलब है फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स कितने हैं 2 हैं, तो ये भी कितनी दफा चलेगा 2 टाइम्स चलेगा। ठीक है, सबसे पहले वैल्यूज क्या होंगी, i भी 0 है, j भी 0 है। ठीक है, ये प्लस का साइन मैंने किस लिए लगाया है कि यहाँ पे देखें हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया था। अब वैल्यूज क्या होंगी, अपडेट होती जाएंगी साथ साथ। कि पहली दफा यहाँ पे 0 था तो उसमें वैल्यू प्लस होके कुछ और बन जाएगी। ठीक है, कोई नंबर आ जाएगा, उसके बाद इसी वैल्यू में प्लस होके कोई और वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं हम कि हमारे पास आई भी फर्स्ट टाइम 0 है, के हमारे पास क्या है वो भी 0 है, बी हमारे पास क्या है के 0, v ऑफ j 0। ठीक है, इसका मतलब है कि फर्स्ट टाइम होगा क्या, कौन सी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, 0 0 वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है 0 0 वाली वैल्यू से सेकंड मैट्रिक्स के। ठीक है, और वो हमारे पास ऐड होती जा रही है। फर्स्ट टाइम हमारे पास सी मैट्रिक्स में क्या है 0 पड़ा हुआ है, तो 1 क्रॉस 1 हमारे पास यहाँ पे सिंपली आ जाएगा 1। ठीक है, अब हमने कहा था कि के वाला लूप जो हमारे पास नेस्टेड लूप्स में हमें पता है क्या हो रहा होता है कि जो सबसे इनर लूप होता है वो अपनी सारी आइटरेशंस पूरी करता है अपने से आउटर लूप वाले के लिए। ठीक है, इसका मतलब है ये 2 दफा चलेगा। अब सेकंड टाइम जब चलेगा तो के इज इक्वल टू 1 हो चुका होगा। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यूज कहाँ पे स्टोर होंगी, उसी तरह से 0 0 वाली जो ऑलरेडी वैल्यू है जो कि हमने कहा कि यहाँ पे 1 हो चुकी है, उसमें वैल्यू ऐड हो जाएगी। ये अब आपको समझ आ रही होगी कि प्लस का साइन मैंने क्यों लगाया। ठीक है, कौन सी वैल्यू ऐड हो जाएगी, ए ऑफ कौन सी वाली, आई हमारे पास अभी भी 0 है बट के क्या हो चुका है 1, मल्टीप्लाई बाय के हमारे पास क्या हो चुका है 1 और जे हमारे पास अभी भी 0 है। ठीक है, 0 1 वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है 1 0। अब 0 1 पे क्या पड़ा हुआ है, ये हमारे पास जो लोकेशन थी वो थी 0 0, ये एक लोकेशन होती है 0 1। ठीक है, ये हमारे पास लोकेशन थी 0 0 और ये हमारे पास लोकेशन होती है 0, यहाँ पे रो हमारे पास 1 हो चुकी है और कॉलम हमारे पास अभी 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब है 0 1 वाली वैल्यू जो कि ये है मल्टीप्लाई हो रही है 1 0 वाली वैल्यू से जो कि ये है। ठीक है, तो 1 क्रॉस 1 अगेन 1 आएगा, किसमें ऐड हो रही है, जो प्रीवियस वैल्यू थी सी वाले की 0 0 पे जो कि ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, टोटल वैल्यू कंप्यूट होके बन जाएगी 2, ये पूरी वैल्यू। ठीक है, और इसमें हुआ क्या कि ये वाली जो फर्स्ट रो थी मल्टीप्लाई हुई है फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, अगेन हमारे पास अब क्या होगा, के की आइटरेशंस पूरी हुई, अब जे ने अपनी आइटरेशंस को पूरा करना है, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, के हमारे पास उसी तरह से दोबारा चलेगा 0 के लिए पहली दफा, तो हमारे पास यहाँ पे आई हमें अभी भी 0 है, जे हमारे पास क्या हो चुका है 1 हो चुका है, इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, ए की आई वैल्यू अभी भी 0 है और के हमारे पास 0 है और मल्टीप्लाई होगा पी ऑफ के हमारे पास 0 है, जी हमारे पास
1 है, ठीक है। इसका मतलब है 0 1 वाली जगह पे 0 1 कौन सी प्लेस बनती है, ये वाली, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, 0 0 वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है फर्स्ट मैट्रिक्स की, ठीक है। ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इससे 0 1 वाली वैल्यू से। 0 1 कौन सी लोकेशन है सेकंड मैट्रिक्स की, ये वाली। ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इससे, प्लस ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इस वाली वैल्यू से, ठीक है। इसका मतलब है ये पूरी रो मल्टीप्लाई हो रही है इस कॉलम से, जो कि कंप्यूट होके वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स जब खत्म हो गए सेकंड के, तो क्या होगा, यहाँ से सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम से। तो इस तरह से हमारे पास ये वाली भी वैल्यू आ जाएगी और ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बनी है ये हमारे पास इस तरह से बनी है कि दोनों मैट्रिसेस को कंप्लीटली मल्टीप्लाई करके हमें रिजल्ट दे देगी, ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी। अब हमारे पास काम क्या रह गया कि हमने इस रिजल्ट को प्रिंट करवाना है, ठीक है। हम सिंपली सी आउट की एक स्टेटमेंट लिख देंगे और उसी तरह से नेस्टेड जो दो दो लूप्स यूज कर लेंगे और हम प्रिंट करवा देते हैं, रिजल्ट को करवा देते हैं जी। आते हैं इधर, अच्छा सी आउट की स्टेटमेंट आ जाएगी। कहते हैं कि आउटपुट मैट्रिक्स जो होगा वो इस तरह से होगा, इक्वल टू, यहाँ पे सिंपली एंडल यूज कर लें आप, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास दो लूप्स होंगे इस तरह से, इसी तरह से कि i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल होंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स के, ठीक है। और i प्लस प्लस, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो j इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे, जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स तक, और ये हमारे पास हो जाएगा j प्लस प्लस, ठीक है। अंदर आए और हम प्रिंट करवा देते हैं वैल्यूज सी आउट सिंपली बाद हम लॉजिक लगा देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि हमने किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास दो मैट्रिसेस है ना, ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया, ये हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, इक्वल टू ये हमारे पास थर्ड मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस रो को मल्टीप्लाई करना होता है पहले इससे, तो ये नंबर आएगा, ठीक है। इसी रो को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो ये नंबर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पे हमने कब जाना है, जब हमारे पास सेकंड रो मल्टीप्लाई होने लगी है, ठीक है। और उसके लिए क्या कंडीशन लग सकती है कि अगर हम कहें कि जो हमारी कॉलम की वैल्यू है वो इक्वल हो गई है किसके, इसके C2 - 1, क्योंकि हमें पता है 0 से स्टार्ट हो रही है, तो हम कंडीशन लगा देंगे कि इफ J इज इक्वल टू C2 - 1, इसका मतलब है कि जो J की वैल्यू है वो कहाँ तक पहुंच चुकी है, जो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं उस उन सारे कॉलम्स को कवर कर चुका है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ सेकंड मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, तो क्या हमारे पास J की वैल्यू तीनों कॉलम्स तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब है अब हमने नेक्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है, अगेन कॉलम 1 से, कॉलम 2 से और कॉलम 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक हम क्या लगा देंगे इसके लिए वो देखते हैं। यहाँ पे लॉजिक आ जाएगी इफ की कंडीशन a इज इक्वल टू C2 - 1, तो हम कह देंगे कि सिंपली आप क्या करें, सी आउट कर दें। बाद हमारे पास ये प्रोग्राम खत्म हुआ। अब हमने देखनी है जी इसकी आउटपुट किस तरह से आती है। इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ आपके सामने, आपको भी पता चल जाएगा कि इसकी आउटपुट कैसे आ रही है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या नहीं किया था जी, के वेरिएबल को डिक्लेयर